बेल आई माता जी आवे रे, बेल आई माता जी आवे रे, ओ बेल में आई माता जी बिराजे, बेल में आई माता बिराजे, अरे बेल आई माता जी आवे रे, बेल आई माता जी आवे रे। बिलाड़ा तू बेल आई जी आवे, बिलाड़ा सु बेल आई जी आवे, ओ आवे मैया भक्तों रे द्वारे, ओ जोग माया आवे भगतों रे द्वारे, ओ भगत मन ही मन हरसावे, अरे भगत मन ही मन हर्षावे, अरे बेल आई माता जी आवे रे, बेल आई माता जी आवे रे। ओ बैलिया ठुमक ठुमक कर चाले, बेलिया ठुमक ठुमक करे चाले, बैली और गल घूंगर मार बाजे, बेलिया रे गल घूंगर माल बाजे, ओ बैलिया गण फूटरा लागे, ए बेलिया गला फूटरा लागे, अरे बेल आई माता जी आवे रे, बेल आई माता जी आवे रे। ओ सखिया आई चिरी बैल ने बतावे, अरे सखिया आई जिरी बेल ने बधावे, ओ बैलिया रे कोकोरा तिलक काटे, ओ बैलिया रे कोकोरा तिलक काटे, ओ सखिया बैल बतावो गावे, ए सखिया बेल बधावो गावे, अरे बेल आई माता जी आवे रे, बेल
केसर ज्योतिया जागे। ओ धर्म गुरु माधव सिंह जी ध्यावे। सिर भी कुल माता राजस गावे। ओ मनीष सिर भी महिमा बनावे। ओ बबलू अणक्या गुण थारा गावे। आ सोनू कावर गुण धरा गावे। अरे बेल आई माता जी आवे रे। बेल आई माता जी आवे। जी आवे रे। अरे अरे जिले ने आयो माँ बड़ी मारी सुन चुप तारे माँ। अरे जिले ने आयो माँ बड़ी मारी सुन चुप तारे। अरे शिव के ऊपर साया राख दो, शिव के ऊपर साया राख दो, अम्बापुर री माया माँ। अरे जिले ने आयो माँ बड़ी मारी सुन पुकार मार जिले ने आयो मावड़ी मारी सुन पुकार। शिव के ऊपर छाया राख दो, शिव के ऊपर छाया राख दो, अम्बापुर री माया माँ। हर जिले ने आयो मावड़ी। बोले जीजी मात की, बोले आई मात की। ए अरे नित नित थारो नाम जपू माँ। अरे नित नित थारो नाम जपू माँ। मोटी अम्बा माया माँ। नित नित थारो नाम जपू माँ। मोटी अम्बा माँ। अरे शिव के ऊपर छाया राख दो, शिव के ऊपर छाया राख दो, अम्बापुर री माया माँ। हर जिले ने आयो बावड़ी मारी सुन पुकार माँ। हर जिले ने आयो बावड़ी मारी सुन पुकार। हर शिव के ऊपर छाया राख दो, 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 अम्बापुर री माया माँ। हर जिले ने आयो बावड़ी, हर जिले ने आयो बावड़ी। हे माँ, 13 साल तक थारी तपस्या करी है माँ। और लोग मने मने ताना मारे कि तू बाजियो है। हाँ, लोग मारा शक्ल देखना पसंद नहीं करे माँ। ए माँ, ए माँ, ए माँ, ए माँ।
अरे दुनिया मने ताना मरे, अरे दुनिया मने ताना मरे, बांझिया के वे माय माँ दुनिया मने ताना मरे, बांझिया के वे माय माँ। शिव के ऊपर छाया राख दो, शिव के ऊपर छाया राख दो, अम्बापुर री माय माँ अर्जी लेने आयो माँ बड़ी, हमारी सुन जब पुकार माँ अर्जी लेने आयो माँ बड़ी। और अड़ी रेण अंधारी रात में पिकाजी रात भर नींद नहीं आई और गर्दी खड़क लेने मां जगदम्बारा मां सामने प्रकट हुआ है। मां आज मने मरणो कबूल है, लेकिन वो दुनिया रो तानो आज मैं सहन नहीं करूला मां। आज थारो भक्त बिका आज वो जीवित नहीं रहला मां। ए मां ए मां ए मां ए मां। अरे मैं पिकाजी शरण रोशा कर, अरे मैं पिकाजी शरण रोशा कर, अरे नित नित जोड़े हाथ माने पिकाजी शरण रोशा कर, अरे नित नित जोड़े हाथ। अरे शिव के ऊपर छाया राख दो, शिव के ऊपर छाया राख दो, अम्बापुर री माय माँ आरती लेने आयो माँ बड़ी। अरे हमारी सुन जब पुकार माँ अर्जी लेने आयो माँ बड़ी, हमारी सुन जब पुकार। शिव के ऊपर छाया राख दे, शिव के ऊपर छाया राख दे, अम्बापुर री माय माँ अर्जी लेने आयो माँ बड़ी। भिखाजी रो गुस्सो गला तक भराया। मां आज मैं जीवित नहीं रूला मां, आज मैं थारो भगत जीवित नहीं रूला। आकाशवाणी की आवाज आई, भिखा मैं तो थारे घर आवण वाली हूं। बीज ने शनिवार भादवी सुधी बीज ने थारे घर में त्रिशूल छमकेला, थारा घर में कंकूरा पगलिया मडेला,
थारा घर में केसरी जोत जलेला और थारा घर में उजाड़ो वेला उन बीज ने शनिवार थारे घर में अवतार लूंगा फिर। ए माँ देखिए अपने बीच में माँ आई जीरो आगमन हुए। बोले आई मात की जय हो, बोली जगदम्बे मात की। और एक बार मैं सभी भक्तों ने निवेदन करूं, मारा बेटा बनना आया हो, मारी बेटियां बनना आया हो, एक बार सभी अपने अपनी जगह पर खड़ा हुआ ने मारा गुणगान करता था। एक बार सभी ने निवेदन करूं, सभी अपनी जगह पे खड़े करता था। ए जागो 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 जागो, ए जागो रे जागो 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 रे जमन राजाया, आई माता आंगन आया। जागो जागो रे जमन राजाया, आई माता आंगन आया। आई माता आंगन आया, आई माता आंगन आया। भगतारो 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 मौन बढ़ाया। ए जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया, काली माता आंगन आया। बोलाई मात की। नगर नार लई आया, हे नगर नार लई आया, हे पत्थर शिला निधराया। हे नगर नार लई आया रे, पत्थर शिला निधराया। हे जागो 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 रे जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया, आई माता आंगन आया। जागो जागो रे जमन राजाया, आई माता थार घरे आया। आई माता आंगन आया, आई माता आंगन आया। भगतारो 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 मौन बढ़ाया। जागो 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 नि जमन राजाया, आई माता थार घरे आया। बोलो नागलई धाम की जय हो, बोले जगत पर्वत की जय हो। बोले अखंड ज्योत की जय हो। बोलो आई मात की। नगर डैलने आया, हे नगर डैलने आया, हलरारो पड़ लपड़ाया। हे नगर डैलने आया रे, हलरारो हलरारो हलरारो
बनाया। जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। जागो जागो रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। आई माता आंगन आया आई माता आंगन आया। भगतारो 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 मोहन बनाया। हे जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। बोले डैलाने धाम की जय हो, बोले झिझिवन धाम की बोले बोले नगर भैंसोने आया ये नगर भैंसोने आया। बसियोरा 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 बटा बनाया। ये नगर भैंसोने आया रे बसियोरा 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 बटा बनाया। ये जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। जागो जागो रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। आई माता आंगन आया आई माता आंगन आया। भगतारो मान बढ़ाया। जागो 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 जमन राजाया आई माता हर घर आया। जागो जागो जमन राजाया आई माता आंगन आया। बोले भैंसने धाम की जय हो, बोले झिझी पाल की जय हो। मोजड़ियासू पाल बनाया। दे गाँव पताले वाशी आया रे मोजड़ियासू मोजड़ियासू पाल बनाया। जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। जागो जागो रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। आई माता आंगन आया आई माता आंगन आया। भगतारो 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 मोहन बढ़ाया। जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया आई माता आंगन आया। जागो जागो जमन राजाया आई माता आंगन आया।
जीवन शीर भी कर आया, ते जीवन शीर भी कर आया, हो यारो हो योरो मधु दिलाया, ते जीवन शीर भी कर आया रे कमियारो, हो योरो मधु मिलाया। ये जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया, आई माता आंगणे आया, जागो जागो रे जमन राजाया, आई माता आंगणे आया, आई माता आंगणे आया, आई माता आंगणे आया, भगतारो 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 मोहन बढ़ाया। जागो 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 रे जागो 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 रे जमन राजाया, आई माता आंगणे आया। क्या बात है? बोलो बिलाड़ी धाम की, जोत की। और कहा कि मैंने अहंकार आ गया, मेरे को आपसे खर्चा नहीं मांगना था, आप तो माँ आई जी के साक्षात रूप हो, जिससे माँ आई जी के प्रभाव से, माँ आई जी के चमत्कार से दीवार चल के आ रही है, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। बोलिए हजरत बांदी पीरो साहब की जय। उनको जिस प्रकार से छानो ठिकाने में ठगसा बैठे हैं, हमने जो प्रोजेक्ट है 2 म्यूजियम वहाँ बनाने का प्रोजेक्ट है। एक म्यूजियम आई माता के इतिहास और पीरो शाह के इतिहास, दूसरा म्यूजियम। अरे कोटवाल आगे बताओ यहाँ पर नजराना के बाबत थोड़ी बात करनी है। हाँ बोलो, बटे 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 हाँ बटे बैठ में बात करो। हेलो हेलो अभी मैं पधारो वटे ये जितना भी डायलाना छोटालारा गांव है और मैं नाम लेता हूँ डायलाना कला टोकलडा ठाकुर जी गुड़ा तमाम जाजम पर लीजिए, एक बार ताली बजाओ सब पूर्वा के लिए जोरदार। आज देश में शिक्षा की जरूरत बहुत जरूरी है। एक मिनट तो माताओं बहनों से भी यही विनती है कि अपने बच्चे को अच्छे से, रही बात कि मंदिर के अंदर आप कोई भी नशा और अपने को मंदिर में जाके माता जी के दर्शन करके सिर्फ मनुष्य बनना है और मनुष्य बनना। बाबा जी ने अभी बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। इस पे 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। केरली गांव वालों वास्ते 7 लाख भेड़ों की तो मैं कटे बीड़ी छोड़ी थोड़ा गुजिया खर्चो नहीं हुआ ओके तो अण वास्ते केरली वाला कोई नशो छोड़ेला तो वो परिवार वास्ते भी फायदा। नौतन जी आपसे निवेदन की थोड़ा जाजम को शब्दों से संबोधित करें। केरली पावन धरारे माते अपने बीच में और आज जो शिव जी रो स्वरूप जो है पढ़ाया है और यहीं से रिटायरमेंट होकर के आप हर समय सेवा का लाभ। ये माला इजाजम का प्रेम प्यार हम ठाकुर साहब आपके सर पर सजा रहे हैं। ये सर्वे समाज का मान सम्मान हम आपके सर पर सजा रहे हैं। नाम पर देश का नाम है, बहुत गजब की बात है। नहीं देखो भारत देश
वो भारत देश से हर समाज के 5-5 परिवार को लेकर के बाद बिथुड़ा में बिंदु जी ने बिथुड़ा के अंदर सिद्धि शक्तिपीठ की स्थापना करवा गादी स्थापना की और आज से वो करीब 500 साल से बिथुड़ा के अंदर ही आपकी ये गादी बात चल रही है निरंतर। लगभग 2 पीढ़ी बाद बिलारा में हुई और 16 पीढ़ी आपके बिथुड़ा में हुई और इस प्रकार से आप 18वीं पीढ़ी के वर्तमान पीरो साहब गोपाल सिंह जी है। अब मैं वहां के इतिहास के बारे में अगर आपको बता दूं तो जितने भी आज दिन तक वहां पीरो साहब हुए कम से कम 7 पीरो साहब ने बहुत ही बढ़िया माँ आई जी के परम भक्त थे तो आपने पर्चा दिया। जैसे पहला 9वीं पीढ़ी के पीरो साहब हुए अदर भांजी पीरो साहब बड़े परम भक्त थे माँ आई जी के। तो उस समय के तत्कालीन दीवान साहब हरिदास जी वहां बिथुड़ा के अंदर आपके पर्चों की महिमा सुन करके आप भी वहां पर्चा मांगने के लिए बिथुड़ा में है। पूरा गांव दीवान साहब की अगुवाई में गया लेकिन जो पीरो साहब अदर भांजी थे वो वहां नहीं गए क्योंकि वो वहां बड़ेर के अंदर दीवार निकाल रहे थे। उस समय जो दीवार निकालते थे तो आपको मालूम होगा कि पुरानी जो दीवार के ऊपर बैठकर निकालते थे तो वो दीवान पीरो साहब वहां नहीं जा सके। तो दीवान साहब ने कहा कि भाई पूरा गांव आ गया लेकिन जो पीरो साहब कहते हैं कि वो आई जी के परम भक्त है तो मेरे को मिलने के लिए क्यों नहीं आए। तो साहब के वो कोई काम करते हुए कि नहीं क्या उनको कहो कि दीवान साहब आए आप जिस हालत में हो जहां पर बैठे हो उसी स्थिति में आपको आना है। जब वहां के दीवान साहब के आदमी वहां जाकर के पीरो साहब अदम भांजी को बोला तो अदम भांजी ने कहा भाई मैं तो अभी दीवार निकाल रहा हूँ तो क्या जिस स्थिति में है वहां आपको मिलने के लिए आना है। तो माता जी को आपने याद किया, माता जी की पूजा अर्चना की। माँ साक्षात उस छांदे के अंदर जो दीवार थी दीवार के अंदर माँ का प्रवेश हो गया और वो दीवार चल करके डॉक्टर साहब आपको बता दीवार चल करके उस बड़े से कम आधा किलोमीटर दूर तालाब की जय। उसके बाद में 11वीं पीढ़ी के पीरो साहब हरिदास जी हुए जो उनको जिस प्रकार से छानो ठिकाने में ठगसा बैठे घोड़ों का शौक था तो हरिदास जी पीरो साहब को भी घोड़ों का बहुत शौक था उस समय। तो आप चाणोद और बिठूरा के बीच में लगभग 4 किलोमीटर है वो वहां विराजमान। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वो घोड़ों का ये खिला रहे ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये बिठूरा के पीर है। तो उन्होंने कहा अगर पीर हो तो मेरे को जिस स्थिति में है तालाब के अंदर मेरे को मिलने के लिए आए। जब वहां के हलकारों ने जाकर के हरिदास जी पीरो साहब को बोला कि आपको गढ़ के अंदर मिलने के लिए बुला रहे तो वो मारे जाने लगे। तो उन हलकारों ने कहा तो गढ़ की दीवार टूट गई और चारों के ठाकुर साहब ने कहा कि मैंने आपसे पर्चा मांग लिया, आप साक्षात आई माता के भक्त हो, अब मैं क्या आपसे माफी याचना चाहूं। तो ठाकुर साहब ने पीरो साहब हरिदास जी को अपने रावड़े में ले जाया और वहां 5 डेरे डिरेल में दिए जो आज भी माता जी के नाम के हैं 5 डेरे चाणोद ठिकाने से। उसके बाद में एक जीवनदास जी पीरो साहब हुए जो लगभग 13वीं पीढ़ी के पीरो साहब थे। वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था, लगभग 200 मन की लापसी बनाई थी। माता जी के चमत्कार से उन्होंने बड़ेर की पौड़ के ऊपर कच्चे सूत से जिसकी अपन वेड़ बनाते हैं वेड़ के धागे से बैलगाड़ी के पहिए को लटका करके लटकाया था और वो जब तक त्याग पूरा नहीं हुआ तब तक वो पहिया नीचे नहीं गिरा। ये माता जी का साक्षात चमत्कार था। उस समय जब वहां पुरस्कारी होने लगे तो लोगों ने घी इतना पुरसा थालियों के अंदर डाली गए। आपका जो गादी तिलक होता है जिस प्रकार से राजा महाराजा का गादी तिलक होता है उसी प्रकार से आपका भी गादी तिलक होता है। पहले आप बड़ेर के अंदर निज मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, फिर जो चाणोद का जो कोटवाल है वो सबसे पहले गादी पर बैठाने से पहले आपको जिस प्रकार से खून से टीका राजा महाराजों का करते हैं, खून से तलवार से चीरा लगा करके आपका खून से तिलक करते हैं, आप बंद पट में करते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। फिर उसके बाद में वो गादी बैठाते हैं, उसके बाद में वो दरवाजा है माता जी का अपने आप माँ चमत्कार
उत्पन्न होता है, वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। उस समय गाजे बाजे के साथ आप सभा स्थल पर पधारते हैं। तब सबसे पहले जो आपकी पाग बजाई जाती है, वो पाग चारों ठिकाने से बजती है, जो 27 गांवों का ठिकाना है। सबसे पहले पाग आपकी चारों ठिकानेदार बजाते हैं, जो वहाँ मेड़किया ठाकुर साहब है, उनके द्वारा आपकी पाग बजाई जाती है। उसके बाद में अपने समाज के जो भी बंधु है, समाज कोटवार जमादारी, वो बंधाते हैं। कम से कम 15,000 12,000 की भीड़ होती है। अब की बार भी आपका तिलक हुआ, कोरोना होते हुए भी प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन आपके पिताश्री 2021 में 20 में देवलोक हो गए, तो रस्म तो करनी, लेकिन मना करने के बाद में भी, प्रशासन की शक्ति के बाद में भी कम से कम 12-13 हजार की पब्लिक आ गई और किसी को वहां माता जी के चमत्कार से कोरोना नहीं फैला। ये माता जी का वहां चमत्कार था। तो ये जो धाम है, जिस प्रकार से आई माता का जो अपने 3 धाम जो पूर्ण रूप से बने हुए हैं, बिलारा धाम पहले से बना हुआ है, समाज का पैसा वहां लग रहा है, आप सब जानते ही हैं, पीढ़ियों से अपन लगाता है। उसके बाद में नारलई धाम वो भी पूर्ण हो गया। डायलाना धाम पहले से ही आपका यह पूरा है। तो अब समाज ने, हमारे चौताले के 17 गांवों ने सबसे पहले इकट्ठे होकर के निर्णय लिया कि अब जो आज से 450 साल पहले जो आपका जो ये बिछुड़ा का धाम बना हुआ है, वो आपने खुद ने बनाया था। उस समय समाज का एक भी वहां पैसा नहीं लगा था। तो अब जो उस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, उस जीर्णोद्धार में समाज के निर्णय अनुसार हमारे चौताला ने और फिर आसपास के चौतालों को भी हमने वहां बुलाया था। सबने निर्णय लिया कि माता जी के चौथे धाम के रूप में इस बिछुड़ा धाम को विकसित करना है। जब चौथे धाम के रूप में विकसित करना, समाज ने निर्णय लिया कि जो व्यवस्था आपके डायलाना में है, जो व्यवस्था नारलई में है, वो की वो व्यवस्था बिछुड़ा में भी होनी चाहिए। तो उसके लिए समाज ने कहा कि भाई मंदिर तो बनेगा ही, वहां मंदिर के साथ में धर्मशाला भी बनेगी और आने वाले यात्रियों के लिए रहने बहने की व्यवस्था भी होगी, निःशुल्क भोजनशाला भी वहां चलेगी। और 2 वहां पर हमने जो प्रोजेक्ट है, 2 म्यूजियम वहां बनाने का प्रोजेक्ट है। एक म्यूजियम आई माता के इतिहास और तिरोसा के इतिहास, दूसरा म्यूजियम बनेगा अपन कृषक जाति है तो कृषि औजारों का म्यूजियम, जो पुराने जमाने में अपने बुजुर्ग, अपने बड़े जो खेती बाड़ी में कौन कौन सा सामान काम में लेते थे, उसका भी हम वहाँ एक म्यूजियम बनाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा जो आर्किटेक्चर को पूछा, जो एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट लगभग 15 से 16 करोड़ का एस्टिमेट है। अब 15-16 करोड़ का बजट इकट्ठा करने के लिए समाज ने वहां निर्णय लिया कि भाई बजट इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था बनाओ। तो व्यवस्था बनाने में समाज के निर्णय अनुसार 51,000 के ट्रस्टी सदस्य रखे गए। 51,000 रुपए में एक ट्रस्टी सदस्य बनेगा। हर गांव से आपके आसपास के भी खूब ट्रस्टी बने। आज तो मैं आपको जानकारी दे दूं, 650 ट्रस्टी बन चुके हैं 7-8 महीनों के अंदर। 7 महीने हुआ कार्यक्रम चालू किया ने, 650 ट्रस्टी बन गए हैं। उसके अलावा वहां पर भामाशाह, जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा दान करना चाहता है, तो भामाशाह की व्यवस्था रखी। डायमंड भामाशाह, जिसकी रेट जो व्यवस्था रखी, जिसका शिलालेख पट बनेगा 11,11,111 और डायमंड भामाशाह लगभग 18 डायमंड भामाशाह भी बन गए। उसके बाद में गोल्डन भामाशाह की व्यवस्था रखी, उनका भी शिलालेख लगेगा, पर्सनल परिवार का शिलालेख, उनकी रेट रखी 5,11,000 और उसके लगभग 20 सदस्य गोल्डन भामाशाह के बन गए। और उसके बाद में 2,11,000 की सिल्वर भामाशाह की व्यवस्था रखी, तो सिल्वर भामाशाह के भी लगभग 22 भामाशाह सिल्वर भामाशाह के बन गए। उनका पर्सनल शिलालेख लगेगा। वहां सभा भवन जो बनेगा, उसके बड़ेर की जो जमीन है लगभग 2 बीघा जमीन है वहां। और मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं कि जो आई माता बड़ेर बिछुड़ा पिरान की जो भी जमीन है, वो माता जी के नाम की है। आई माता ब्राह्मणी देवी बिछुड़ा पिरान के नाम की है। लगभग 300 बीघा जमीन है, जो मैंने कहा था कि चारों ठाकुर साहब ने दिवेल में दी थी, वो पूरी की पूरी जमीन माता जी के नाम की है। और जहाँ पर वडेर बना हुआ है, गांव के बीच में है, वहाँ लगभग 2 बीघा जमीन है। वहाँ के बिछुड़ा पिरान के पूरे व्यवस्था 8 दिन तक
आप ही वहां के ठाकुर हो, आप ही वहां के मुखिया हो, आपके पूर्वज ही आज से वो व्यवस्था वहां चलाता है, इसलिए आप बिचड़ा पिरान के ठाकुर साहब भी है, यानी गौरा धड़ी आप ही से बताए, ठीक है हुकम। और एक अनुभव में मारवाड़ में बताया, मेवाड़ में मंदसौर में कुकरेश्वर गांव वटे भी आप भाई बंधु वटे भी ठाकुर साहब है। हालांकि आपने आई भी जानकारी रहना खासा मतलब ध्यान ही से कि आपने जो संबंध है व्यवस्था जो आपने रावड़ा में दे आपने बेटी बेस व्यवस्था पर्दारी व्यवस्था है, बेटी अपूरी जाएगा हिरवी आपने सगाई संबंध टोटली हिरवियों में दे आपका संबंध कटी आज दिन तक बाहर नहीं किया, बिल्कुल 100% सीधी समाज के आप प्योर धर्म गुरु है, क्योंकि आपकी बहन बेटी का जितना भी संबंध है आज दिन तक भले 18 पीढ़ी हो गए। पहले तो वैसे ठाकुर साहब की ध्यान ही है कि 700 साल के पहले अपन सब क्षत्रिय थे, राजपूत ही थे, जिसको हम अपन को खाड़िया राजपूत कह करके पुकारते थे। और खाड़िया के बाद में जालौर में जो कान्हा देव जी के समय जो साका हुआ, उस साका के अंदर खाड़िया साका करने के बाद में अपने हथियार डाल दिए, तब खाड़िया राजपूत शब्द हटा करके खाड़िया सिर भी हो गया। आज भी अपना सर्टिफिकेट बनता है तो खाड़िया सिर भी लगता है, ये अपनी पहचान है कि अपन किसी जमाने में आज से 700 साल के पहले राजपूत थे। तो कहने का मतलब अपना भी जो जाति का जो इतिहास है बहुत ही उज्जवल इतिहास है, और आप अपने इतिहास को कभी आप कमजोर मत समझना। आप भी इसलिए आपने देखा होगा जहाँ भी ठाकुर साहब होते थे वहां पर गांव चौधरी पहले रखते थे, जो भी गांव की व्यवस्था पहले चलती थी स्टेट टाइम में गांव चौधरी को पूछ करके ही ठाकुर साहब निर्णय लेते थे। यानी राजपूतों का और अपना संबंध है, वो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है। आप बड़े भाई है तो अपन उनके छोटे भाई है, ये व्यवस्था पूर्वजों से चलती आ रही है। तो मैंने आपको बिछड़ा इतिहास के बारे में बताया, वहां की जो अब वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है जो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि भाई ये हमने व्यवस्था की है। जो भी बंदा वो जो वहाँ व्यवस्था होगी वो पूरे के पूरे समाज की व्यवस्था होगी। जो भी ट्रस्ट के सदस्य बनेंगे वो समाज के बनेंगे, भामाशाह बनेंगे वो समाज के बनेंगे। समाज के अलावा वहाँ किसी का पैसा नहीं लेंगे। और भविष्य में जो व्यवस्था होगी, जिस प्रकार से डायलाना में समाज संभाल रही है, जिस प्रकार से नारलाई में समाज संभाल रही है, उसी प्रकार से बिठूड़ा के अंदर भी पूरी की पूरी समाज ही संभालेगी। हमारा भी ट्रस्ट बना हुआ है, बाबूजी पदेन अध्यक्ष है पीरो साहब, और मैं वहाँ का सचिव हूँ। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, तो ये समाज का ही वहाँ पर पूरा निर्णय होगा आपको। तो इसलिए आप से ये मैं अपेक्षा रखता हूँ, बिठूड़ा धाम की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी उस धाम से जुड़ो। जिस प्रकार से डायलाना में जुड़े, जिस प्रकार से नारलाई में जुड़े, उसी प्रकार से आप बिठूड़ा में जुड़ो। ये भी संपूर्ण सूर्य समाज, भारत की सूर्य समाज का स्थान होगा। बाबूजी ने समाज को सुपुर्द कर दिया। आपसे अपील वापस करता हूँ, एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बिठूड़ा धाम से आप भी जुड़ने का प्रयास करावे। इसी के साथ समय अभाव के कारण मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता जी, जय जी, बोलिए आई माता की जय।
आगरा वास्ते पूर्वा उन्होंने वास्ते जोरदार तालियों। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। ताले बजाओ सब पूर्वा के लिए। साधु है भजन संध्या मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में बोलूँगा कि आज देश में शिक्षा की जरूरत है। मातृशक्ति, आप पत्नी के रूप में हो, अगर आप माता बननी चाहती हो तो अपने बच्चों को गर्भ से संस्कार डालने की कला सीख दीजिए, क्योंकि बिना नींव का मकान कितना ही सुंदर आकर्षक है, आंधी तूफान का अगर रहने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार बच्चों की जीवन इमारत भी आंधी तूफान से भरी पड़ी हुई है। उनको बचपन में सत्य से सुंदर के संस्कार न दिए तो आधुनिकता की आंधी और भौतिकता के तूफान के आगे बच्चों की जीवन इमारत रहना निश्चित है। आखिर में काम तो बच्चे ही आएंगे। युवा पीढ़ी बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि उनकी एक एक झोली पर हजार अनुभव लिखे हुए हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाता हुआ कदम और मुझसे हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो कुछ करना आज कर लो, अभी कर लो, इस वक्त कर लो, कल कुछ न कर पाओगे, क्योंकि बुढ़ा इंसान दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षालय है। उनके हृदय की किरण से डूबती कहानी का बोध होता है। मातृशक्ति आपको गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि ये दुनिया रे में कितने देश हैं, उनमें एक भारत का ही भारत माता देश है। आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि भारत देश हम माता के नाम पर, कोई दुनिया में देश है माता के नाम पर, जीजी के नाम पर, बुआ के नाम पर, एक भारत ही है जो कि भारत माता देश। आपको बड़ा जोश होना चाहिए कि एक माता के नाम पर देश का नाम है। बहुत गजबी बात है नी। देखो भारत देश, तो भारत देश जो भाग्य